मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा कल हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टार्ट किया था। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन बेटा दो तरह के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बेटा हमें पता है कि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है हमेशा। इसमें टाइप है हमारे पास एल्केन। तो एल्केन्स के अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा या कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, जिसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, जहाँ पे n इज़ द नंबर ऑफ कार्बन आइटम। अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूँ यहाँ पे तो मेरे पास क्या बनेगा CH4। तो CH4 का मेरे पास नाम क्या बन गया यहाँ पे, जो नेम होगा मिथेन। मैथ का मतलब होता है यहाँ पे एक कार्बन प्रेजेंट है और एन का मतलब है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। उसी तरह से मैं अगर n की वैल्यू 2 रखूँगा तो मेरे पास बनेगा C2H6। तो इथेन, इथ का मतलब 2 कार्बन और एन का मतलब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पे। उसी तरह से यहाँ पे ये सारे के सारे एल्केन के एग्जाम्पल हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, बुटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डेकेन। ठीक है ना। तो हम लोग मैथ, एथ, प्रो, बूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक, नन, डेक, ये वर्ड रूट हम लोग पढ़ने वाले हैं कहाँ पे, नोमेनक्लेचर के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए एल्केन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है एंड द जनरल फार्मूला इज CnH2n+2। n की वैल्यू 1 2 3 4 रखते जाइए, आपके पास एल्केन्स बनते चले जाएंगे जहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। उसी तरह से बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो हम बोलेंगे एल्कीन उसको, और एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n। अब ये बनता कैसे है, जब एल्केन में से 2 हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए तो हमारे पास बनेगा एल्कीन। तो एल्केन का फार्मूला है CnH2n+2। यहाँ से व्हेन आई रिमूव द 2 हाइड्रोजन देन वी विल फॉर्म ओवर हियर द CnH2n। फॉर एग्जाम्पल किसी भी एल्कीन को बनाने के लिए मिनिमम 2 कार्बन का होना ज़रूरी है। तो n की वैल्यू मैं कभी भी 1 नहीं रख सकता, तो n की वैल्यू मिनिमम कितनी होगी 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, n की मिनिमम वैल्यू होगी 2। जब मैं 2 वैल्यू को यहाँ पे पुट करूँगा n के लिए तो मेरे पास क्या बनेगा C2H4। C2H4 का स्ट्रक्चर होगा ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए एथ और एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है इसके लिए इन, तो ये इसका नाम क्या हो गया एथीन। इसी तरह से जब n की वैल्यू 3 रखूँगा तो मेरे पास क्या बनेगा C3H6, ठीक है ना। तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा प्रोपीन। तो सिमिलरली जब मैं 2 3 4 5 6 अप टू 10 तक वैल्यू रखूँगा तो मेरे पास क्या बनते चले जाएंगे एथीन, प्रोपीन, बुटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन एंड डेकीन। एथ मतलब 2 कार्बन, प्रोप मतलब 3 कार्बन, बुट मतलब 4 कार्बन, पेंट 5, हेक्स 6, हेप्ट 7, ओक्ट 8, नन 9 एंड द डेक मीन्स द 10 कार्बन एटम्स। सिमिलरली एल्टाइन वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अब ये बनता कैसे है, अगर मैं 4 हाइड्रोजन एटम को एल्केन में से निकाल दूँ, एल्केन होता है CnH2n+2 में से अगर मैं 4 हाइड्रोजन निकाल दूँ तो मेरे पास क्या बनेगा एल्काइन बनेगा। आइन, आइन का मतलब होता है, एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड और आइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो एन की वैल्यू इस फार्मूले के अंदर जब मैं कितनी रखूँगा यहाँ पे 2 रखूँगा तो मेरे पास क्या आएगा C2H2, जिसका मतलब क्या होगा इथाइन। जब मैं 3 रखूँगा तो प्रोपाइन, 4 रखूँगा तो बुटाइन, 5 रखूँगा तो पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन। इन दिस वे द एल्काइंस आर फॉर्म्ड। सो जो हाइड्रोकार्बन है वो 2 तरह के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में मेरे पास एग्जाम्पल है एल्केन्स का और अनसैचुरेटेड में एग्जाम्पल है एल्कीन और एल्काइन का। तो बेटा अभी तक आपको अगर टर्मिनोलॉजी क्लियर है तो हम स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेमिंग किस तरह से दी जाती है वो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम कैसे दिया जाता है वो हम पढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देने के लिए हमारे पास 2 तरह के सिस्टम है, ट्राइवियल सिस्टम और IUPAC सिस्टम। तो ट्राइवियल सिस्टम तो बेटा वो होता है जहाँ पे अकॉर्डिंग टू रीज़न, ठीक है ना,
हम लोग नाम रख देते हैं किसी भी कंपाउंड्स का, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में उसको हम लोग जान नहीं सकते क्योंकि हर एक कंट्रीज़ की लैंग्वेज जो है वो अलग है, ठीक है ना। तो ट्राइबल सिस्टम इतना सक्सेसफुल नहीं है जिसको हम लोग यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC मतलब है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी साइंटिफिक वर्ल्ड के अंदर जापान में बोली जाती है जैपनीज़, अमेरिका में बोली जाती है अमेरिकन, रशिया में बोली जाती है रशियन, जर्मनी में बोली जाती है जर्मन, स्पेन में बोली जाती है स्पेनिश। तो अगर आपको साइंटिफिक नॉलेज है तो लैंग्वेज का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप जाके फॉरेन कंट्रीज़ में US में बोलोगे कि मुझे H2O चाहिए, ठीक है ना, भले ही US की लैंग्वेज अमेरिकन है, इंडिया की लैंग्वेज आप हिंदी में जानते हो, लेकिन H2O का मतलब क्या रहेगा, सेम रहेगा US में भी और इंडिया के अंदर भी। तो साइंटिफिक कम्युनिटी ने रीजनल लैंग्वेज की बजाय एक ऐसी लैंग्वेज बनाने की कोशिश की कि जिसको हर कंट्री में पहचाना जा सके। अगर आप किसी नाम को बोलते हो, ठीक है ना, ताकि इसको हर कंट्री में जान सके कि ये जो बंदा है इस केमिकल के बारे में बात कर रहा है। तो IUPAC इज़ द स्टैंडर्ड नेम अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक वर्ल्ड। तो इस चीज़ में मुझे बेसिक रूल्स कुछ पता होने चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम कैसे देना है हमें, जिसमें सबसे पहला है कि जितने भी नॉर्मल सैचुरेटेड कंपाउंड्स होंगे जहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा उनको हमें पेरेंट कंपाउंड मान के चलना है, और जितने भी अदर कंपाउंड्स होंगे उनको हम डेरिवेटिव मान के चलेंगे। तो कुछ रूल्स हैं यहाँ पे। पहला है प्रीफिक्स। प्री का मतलब होता है पहले, ठीक है ना। प्रीफिक्स IUPAC नोमेनक्लेचर के हमेशा स्टार्टिंग में लगाया जाता है, और किस चीज़ के लिए लगाया जाता है, जहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा, यानी किसी चेन के ऊपर अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है तो वो क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स। आगे समझेंगे डिटेल में। वर्ड रूट हमें आइडिया देगा कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम वहाँ पे प्रेजेंट है। अगर एक कार्बन एटम प्रेजेंट है तो मैथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो बुट, 5 है तो पेंट। तो इस तरह से हम लोग काउंटिंग यहाँ पे करके चलेंगे। प्राइमरी सुफिक्स क्या होता है, ये हमें आइडिया देता है सैचुरेशन और अनसैचुरेशन का, कि किसी भी कंपाउंड के अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है या डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड। और सेकेंडरी सुफिक्स हमें आइडिया देता है कि वहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। फंक्शनल ग्रुप हमारे कौन से होते हैं, इसके बारे में भी हम सेपरेटली पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर में, कि जहाँ पे OH प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, अल्कोहल। जहाँ पे COOH प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, एसिडिक ग्रुप। जहाँ पे NH2 प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, एमीन, ठीक है ना। तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप की डिटेल्स भी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। तो बेटा नेम ऑफ स्ट्रेट चेन कंपाउंड पढ़ते हैं सबसे पहले, जिसके लिए आपको फार्मूला याद रखना है, वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सुफिक्स। तो वर्ड रूट कार्बन चेन के लिए क्या होगा, अगर एक कार्बन कहीं पे प्रेजेंट है उसके लिए हम यूज़ करेंगे मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए बुट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्टेनॉन के लिए नन, और 10 के लिए डेक। जहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स का हमें आइडिया मिलता है, ठीक है ना। प्राइमरी सुफिक्स क्या होता है, प्राइमरी सुफिक्स हमारे पास होता है जहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा उसके लिए हम यूज़ करेंगे एन। एन का मतलब है, यानी जनरल नेम क्या बन जाएगा, एल्केन। जहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसके लिए हम यूज़ करेंगे इन, यानी एल्कीन। जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है उसके लिए हम यूज़ करेंगे आइन, यानी एल्काइन। जैसे स्ट्रेट चेन कंपाउंड के लिए कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं, जैसे CH4, इसका नाम क्या होगा, कैसे नाम आया इसका। अब देखो यहाँ पे एक कार्बन प्रेजेंट है, एक कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होगा, मैथ, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है एन, प्राइमरी सुफिक्स। तो नाम क्या बन गया इसका, मैथ प्लस एन, मिथेन। यहाँ पे 2 कार्बन है, एथ, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है एन, एथ प्लस एन, इथेन। इसी तरह में प्रोपेन प्लस एन, प्रोपेन, बुट प्लस एन, बुटेन, बुटेन। इसी तरह से इसमें एथ, 2 कार्बन प्रेजेंट है एथ, और एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ठीक है ना, प्राइमरी सुफिक्स। तो क्या बन गया, एथीन। यहाँ पे क्या बन गया, प्रोप इन, यहाँ पे क्या बन गया, प्रोप आइन, ठीक है ना। तो हमें बेसिकली क्या रूल फॉलो करना है, सबसे पहले हमें प्रीफिक्स लगाना है। अभी प्रीफिक्स का यहाँ पे कोई एग्जाम्पल नहीं है। उसके बाद वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सुफिक्स। कल हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स को नोमेनक्लेचर कैसे दिया जाता है,
ठीक है ना। अब 3-4 दिन बेटा हम लोग इसी नोमेनक्लेचर को ही डिस्कस करेंगे, जो बड़े अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना केवल नीट के लिए बल्कि आईआईटी के लिए, नीट के लिए, और आपके जो एनटीएससी एग्ज़ाम में है एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आएगा, और गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में भी यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।